भारत के बंटवारे का जिम्मेदार कौन? पाकिस्तान किसने बनाया? मोहम्मद अली जिन्ना, उस वक्त की कांग्रेस या ब्रिटिश हुकूमत? एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे बड़ा जिम्मेदार सावरकर को क्यों बताया है? इस रिपोर्ट में देखिए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रम पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि किताब में पढ़ाया जा रहा है कि भारत के बंटवारे के लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं, बल्कि सच ये है विनायक दामोदर सावरकर ने सबसे पहले विभाजन का नया नारा दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने दावा करते हुए कहा कि बंटवारे के जिम्मेदार वीर सावरकर है, बंटवारे का जिम्मेदार माउंटबेटन और उस समय की कांग्रेस सरकार। एनसीईआरटी के सिलेबस में तब्दीली कर दी गई। पार्टीशन का जिम्मेदार मुसलमान, हम नहीं है जिम्मेदार पार्टीशन के। पार्टीशन के जिम्मेदार कौन है बोलता हूं मैं आपको। पार्टीशन का सबसे पहला नारा देने वाले कौन थे? टू कौम नजरिया हो तो सावरकर थे। पार्टीशन के जिम्मेदार माउंटबेटन है। पार्टीशन के जिम्मेदार उस वक्त के कांग्रेस की हुकूमत है। हम कहां पार्टीशन के जिम्मेदार हैं? नहीं, वोट डाले। अरे झूठ क्यों बोलते हो? कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था बताओ? जो जागीरदार थे, नवाब थे, जिनके पास इतनी दौलत थी या डिग्री थी, वही वोट डाल सकते थे। हम जिम्मेदार नहीं है पार्टीशन के। एमआईएम चीफ ओवैसी ने हैदराबाद के कार्यक्रम में आगे आरोप लगाया कि नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या को भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। उन्होंने ये सवाल उठाया कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? महात्मा गांधी को गोडसे ने क्यों मारा, तुम उसकी वजह भी एनसीईआरटी से निकाल दिए। मेरे भाई, इतना सब कर रहे हैं आप, और उसके बाद आप ये कहती हैं कि हम सबक सिखाएंगे मियां को। यह विवाद उस समय उठा जब एनसीईआरटी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर नए मॉड्यूल पेश किए। इन मॉड्यूल्स में भारत के बंटवारे के लिए मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस नेतृत्व और तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन को जिम्मेदार ठहराया गया। ओवैसी का मुख्य आरोप बीडी सावरकर पर है, जो हिंदुत्व के प्रणेता थे। सावरकर ने 1937 में अहमदाबाद हिंदू महासभा सत्र में कहा, भारत में दो विरोधी राष्ट्र रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम। यह द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन था, जो जिन्ना के विचार से मेल खाता था। मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग की, जो द्विराष्ट्र सिद्धांत पर आधारित था। जिन्ना ने 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया, जिसके बाद देश भर में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के। लेकिन ओवैसी यहाँ एक बात भूल रहे हैं। सावरकर ने यह जरूर माना था कि हिंदू और मुस्लिम दो विरोधी हैं, लेकिन वो अखंड भारत के पक्षधर थे। उन्होंने पार्टीशन की बात कभी नहीं कही। भारत के बंटवारे की मांग करने वाले जिन्ना ही थे। कांग्रेस ने शुरू से एक अखंड भारत की मांग की, लेकिन 1946-47 में विभाजन स्वीकार कर दिया। सरदार पटेल ने कहा कि भारत युद्ध क्षेत्र बन गया है, बेहतर है विभाजन हो जाए, वरना गृह युद्ध होगा। नेहरू ने विभाजन को स्वीकार किया, लेकिन गांधी इसके खिलाफ थे और अंत तक विरोध करते रहे। दरअसल बंटवारे की जिम्मेदारी एक जटिल मुद्दा है कि फूट डालो और राज करो नीति, सांप्रदायिक राजनीति और बड़े नेताओं के फैसलों से जुड़ी कोई एक व्यक्ति या समुदाय पूरी तरह जिम्मेदार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। ज़ी न्यूज़।